नमस्कार। आज की हमारी कहानी है गंगा मैया की कृपा। आज फिर 30 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा मैया में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोया। लगातार देश विदेश से आ रहे लोगों के उत्साह की कोई सीमा नहीं है। भारत के इलाहाबाद में आयोजित ये महाकुंभ का मेला न केवल भारत के लोगों के लिए खास है, बल्कि विदेशों से भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आखिर यह चमत्कारिक दिन पूरे 144 वर्ष बाद आया है। टीवी रिपोर्टर प्रिया, आज तक। टेलीविज़न पर यह दृश्य देखती सरिता देवी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी, पर उस चमक के पीछे एक उदासी भी छिपी हुई थी। हल्के कांपते हाथ और चेहरे पर झलकता एक अधूरा सपना। संगम में डुबकी लगाने की उनकी बरसों पुरानी तमन्ना अभी भी अधूरी थी। सरिता देवी ने गहरी सांस ली, बगल में रखा पानी का गिलास उठाया, पानी की घूंट भरा और धीरे से बड़बड़ाई। संगम देखने की तमन्ना किसे नहीं होती, लेकिन सबकी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी होती है। तभी कमरे के बाहर से जोरदार संगीत की आवाज़ सुनाई दी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गाने की धुन से खिड़की और दरवाज़ों में कंपन शुरू हो गई। सरिता देवी ने भौहें चढ़ा ली और उनके कानों में यह शोर किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। क्या हो रहा है यह बाहर, उन्होंने खिंचते हुए कहा। तभी ध्यान आया कि आज तो बहू की किटी पार्टी थी। उनके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान तैर गई। शिल्पा और उसकी सहेलियाँ होंगी। यह लोग ऐसे ही मस्त रहती हैं, पर इतना ऊंचा संगीत, यह तो सरदर्द कर देगा। संगीत की आवाज़ और तेज हो गई। सरिता देवी ने रिमोट उठाकर टीवी की आवाज़ बढ़ा दी। कम से कम गंगा मैया की आरती तो ठीक से सुन सकूं। टीवी स्क्रीन पर आरती की शुरुआत हो रही थी। गंगा किनारे दीपों का समंदर लहरों के साथ झूम रहा था। दूर दूर तक हर हर गंगे, जय भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे थे। सरिता देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को रोक नहीं सकी। हे गंगा मैया, क्या मेरी यह इच्छा कभी नहीं पूरी होगी? क्या मैं भी संगम के तट पर खड़े होकर तेरा आशीर्वाद ले पाऊंगी? तभी गानों की गूंज के बीच दरवाजे की घंटी बजी। जोरदार म्यूजिक के बावजूद भी शिल्पा के कानों में उसकी गूंज साफ पड़ी। वह चुस्ती से उठी और दरवाजे की ओर लपकी। सामने फूड डिलीवरी वाला लड़का खड़ा था। उसके हाथ में बड़े बड़े बैग लटके हुए थे। मैम, आपका ऑर्डर। बैग लेकर शिल्पा तेजी से अंदर आई और आवाज़ लगाई, कांता, ओ कांता, कहाँ मर गई तू? यह सब जल्दी से परोस दे, सबको भूख लगी होगी। गांव वाली बाई कांता रसोई से सिर बाहर निकालते हुए बोली, आ रही हूँ भाभी जी, चाय रख रही थी। कुछ ही मिनटों में खाने पीने का सिलसिला शुरू हो गया। मेहमानों ने अपने अपने हिस्से की प्लेटें उठाई और गपशप में मशगूल हो गए। संगीत की आवाज़ और तेज कर दी गई। इस बीच सरिता जी का सिर दर्द से फटने लगा था। शिल्पा, शिल्पा, उन्होंने धीमी लेकिन बेचैन आवाज़ में पुकारा, परंतु कोई जवाब नहीं आया। हालांकि शिल्पा के कानों तक वह आवाज़ पहुंच रही थी, लेकिन उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वह अपनी सहेलियों के साथ मस्ती में खोई हुई थी। गंगा के तट पर होने वाली आरती की गूंज अब ऊंचे संगीत की आवाज़ में दब चुकी थी। इसलिए सरिता देवी ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। इधर कानों के झुमकों को ठीक करते हुए शिल्पा रसोई से चाय लेने के लिए आई तो सरिता जी ने फिर से आवाज़ दी, शिल्पा बहू, जरा मेरी बात तो सुन लो। शिल्पा झुंझलाकर उनके कमरे में गई। अब क्या हुआ माँ जी? उसने कमरे में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज़ में कहा, थोड़ी देर हम लोग मस्ती कर लें तो आपको परेशानी होने लगती है। आखिर क्यों? हर बार आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगती है। सरिता देवी ने सहमे हुए आंखें उठाई, और मैं तो बस संगीत की आवाज़ थोड़ा कम करने को कह रही थी। शिल्पा ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब और क्या चाहिए? और कोई परेशानी तो नहीं है? सरिता देवी ने हिचकते हुए कहा, सिर बहुत दर्द कर रहा है, अगर एक कप चाय मिल जाए तो शायद थोड़ी राहत मिल जाए। शिल्पा ने अपनी भौं चढ़ाई और मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। जाते जाते उसने जोर से कहा, कांता, माँ जी के लिए एक कप चाय अंदर दे दे, मुझे और भी काम है इनकी सेवा चाकरी के अलावा। कुछ ही देर में कांता ने चाय का कप लाकर सरिता देवी के बिस्तर के पास रख दिया। लो माँ जी, चाय पी लो। अगले दिन सुबह सरिता देवी उठी तो उनके बेटे अमित ने देखा कि उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। माँ, चलिए डॉक्टर के पास दवा दिलवा लाता हूँ। सरिता देवी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूँगी तो सब सही हो जाएगा। अमित ने सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं माँ, बहाने मत बनाइए, चलिए। थोड़ी देर बाद अमित अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया। मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदी और माँ को लेकर घर लौटा। घर पहुँचते ही शिल्पा ने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, देर कैसे हो गई? मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, बाजार जाना है। पैसे दे दीजिए, मुझे काफ़ी सामान लेना है। अमित ने जूते उतारते हुए जवाब दिया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है शिल्पा, जो थे वह माँ की दवाइयों में लग गए। यह सुनकर शिल्पा के माथे पर बल पड़ गए। उसने कटु स्वर में कहा, अरे वाह,
माँ जी की दवाइयों में सारे पैसे लग गए और घर के बाकी खर्चों का क्या। परेशान क्यों होती हो शिल्पा? आजकल मैं तनख्वाह आ जाएगी तब तुम बाजार चली जाना। माँ की तबीयत खराब थी, दवा दिलवाना भी जरूरी था, अमित बोला। शिल्पा ने गुस्से में अपनी सास की ओर घूरते हुए देखा, लेकिन अमित के सामने चुप रही। उनकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद सरिता जी बाहर आई और बोली, बेटा मेरा बहुत मन करता है इस बार कुंभ में जाकर संगम पर डुबकी लगा लूं। जिंदगी का भरोसा नहीं, पता नहीं अगली बार यह मौका मिले या ना मिले। अगर हो सके तो इससे पहले कि अमित कुछ बोलता, रसोई में बर्तन साफ करती शिल्पा ने उनकी बात सुन ली। वह झटके से बाहर आई और तंज कसते हुए बोली, हाँ हाँ, सारे पैसे तो आप पर ही लुटाने के लिए हैं। यह नहीं कि बुढ़ापे में घर बैठकर राम का नाम लिया करें, बस पैसे खर्च करवाने में लगी रहती हैं। अब कुंभ में जाना है, कल ताजमहल देखने की फरमाइश करेंगी। अमित ने गहरी सांस ली और नाराजगी भरे स्वर में कहा, शिल्पा तुम हर बार इस तरह क्यों चिल्लाने लगती हो? माँ मैं देखता हूँ, अगर मुझे कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं तो, कहकर अमित ऑफिस चला गया। शाम को सरिता देवी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उन्होंने रोजाना की तरह अपनी सिलाई मशीन चलाना शुरू कर दिया। सिलाई करते वक्त उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। उनकी सोच यह थी कि भले ही उम्र ढल रही है, लेकिन कुछ काम करके खुद को व्यस्त रखना ठीक रहता है। लेकिन शिल्पा तो पहले से ही गुस्से में थी। जैसे ही सिलाई मशीन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वह रसोई से चिल्लाती हुई बाहर आ गई। माँ जी, कल जब मैंने थोड़ी देर के लिए म्यूजिक चला लिया था तो आपको सिर में दर्द होने लगा था। अब आप हर रोज़ इस सिलाई मशीन को लेकर बैठ जाती हैं। क्या इसमें से कोयल की मधुर आवाज़ निकलती है? मेरा तो सिर दर्द हो जाता है, लेकिन आपको कहाँ किसी की फिक्र है। सरिता देवी उसकी बातें सुनकर ठिठक गई। उनकी उंगलियां मशीन के हैंडल पर रुकी और आंखें नम हो गई। उन्होंने मशीन को एक और सरकाकर कुछ कहे बिना मशीन का कपड़ा ढक दिया। फिर रामायण उठाई और पढ़ने लगी। इस दौरान रसोई से बर्तन पटकने की आवाज़ें आने लगी। शिल्पा रसोई में खड़ी खड़ी बड़बड़ा जा रही थी। कितनी बार कहा है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो, दिन भर परेशान करती रहती हैं। लेकिन अमित के कानों पर जू तक नहीं रेंगती, उल्टा मुझ पर ही बरसने लगते हैं। यह श्रवण कुमार मुझे ही मिलना था। काम करके शिल्पा किचन से बाहर आई तो अपने बेटे सोनू को आवाज़ लगाने लगी। सोनू, कहाँ चला गया यह लड़का सोनू? आवाज़ लगाते हुए वह कमरे में गई। कमरे में खिलौने बिखरे हुए थे तो कमरा ठीक करने लगी। करीब आधे घंटे बाद बाहर से उसके 7 साल के बेटे की रोने की आवाज़ आई। शिल्पा तुरंत बाहर आई। बच्चे को रोते देख वह घबरा गई। यह चोट कहाँ से लगी? उसने तेज आवाज़ में पूछा। सरिता देवी ने जवाब दिया, मैं थोड़ी देर बाहर टहलने गई थी तो सोनू भी मेरे साथ ही चल पड़ा था। अचानक सामने से तेज गति में एक बाइक वाला आ गया था। वैसे तो बचाव हो गया, लेकिन सिर पर थोड़ी चोट आ गई। शिल्पा गुस्से से लाल हो गई। उसने तेज स्वर में अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आपसे किसने कहा था मेरे बच्चे को बाहर ले जाने के लिए? मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। मैं इसकी माँ हूँ और मुझे यह तक नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ गया है। अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? फिर सोनू को घूर कर देखते हुए बोली, और तुझे कितनी बार कहा है अपनी दादी से दूर रहा कर, लेकिन तुझे समझ ही कहाँ आती है। जाने क्या मज़ा आता है इसे दादी के साथ रहने में। उसी समय अमित भी घर पहुँच गया। क्या हो रहा है शिल्पा? इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? शिल्पा ने उसे देखते ही चिल्लाते हुए कहा, देखिए आपकी माँ ने क्या किया है। खुद को तो संभाल नहीं पाती हैं और अब सोनू को भी अपने साथ बाहर लेकर चली गई थी टहलने के लिए। कितनी जोरदार चोट लगी है, देखो तो ज़रा। हद हो गई लापरवाही की। शिल्पा ने बच्चे को मरहम पट्टी करते हुए कहा। तो अमित बोला, माँ आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, छोटा बच्चा है। वह बाहर लेकर गई थी तो कम से कम उसका हाथ तो थाम कर रखना चाहिए था। फिर शिल्पा जोर जोर से बोलने लगी, कितनी बार कहा है अपनी माँ को वृद्धाश्रम ही छोड़ाओ, आप भी तो नहीं सुनते ना। इतना परेशान करके रखा है इन्होंने तो। अमित झुंझलाते हुए बोला, बस शिल्पा, मुझे तो समझ नहीं आती, तुम हर बात पर घूम फिर कर माँ को वृद्धाश्रम भेजने पर क्यों आ जाती हो। शिल्पा को डांटते हुए अमित कमरे में चला गया। शिल्पा बेहद गुस्से में थी, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद न जाने उसके मन में क्या विचार आया। उसके चेहरे पर अचानक एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने रसोई में जाकर कुछ सोचते सोचते डिनर बनाने की तैयारी करने लगी। फिर काम निपटाकर वह सीधे अमित के पास आई। सुनिए, आपकी माँ कब से महाकुंभ में जाने की बात कर रही है। मैंने सोचा क्यों न उनकी इच्छा पूरी कर दी जाए। अगले हफ्ते हम सब महाकुंभ मेले में चले। माँ भी खुश हो जाएगी और थोड़ा घूम फिर कर आप भी तरोताज़ा हो जाएंगे। उसने बड़े ही मधुर स्वर में कहा। अमित ने हैरानी से शिल्पा की ओर देखा। यह वही शिल्पा थी जो कुछ ही समय पहले सरिता देवी को वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही थी। अब अचानक उनके कुंभ जाने की इच्छा पूरी करने की बात करने लगी। शिल्पा, तुम्हें माँ का इतना ख्याल कब से आने लगा?
उसने शक भरे लहजे में पूछा। शिल्पा ने सहजता से जवाब दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है। माँ को बार बार उनकी इच्छाओं के लिए दुखी होते देख मुझे भी महसूस हुआ कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। अमित को यह बात ठीक लगी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, माँ की इच्छा है तो हमें उन्हें कुंभ मेले में ज़रूर लेकर जाएंगे। मैं कल ऑफिस में छुट्टियों की बात कर लेता हूँ। शिल्पा ने राहत की सांस ली और अंदर ही अंदर अपनी योजना की सफलता पर खुश हो गई। अब तो बस देखते जाइए मैं अपनी परेशानी कैसे हल करती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। अगले कुछ दिनों में अमित ने ऑफिस से छुट्टियों की अनुमति ले ली और अगले हफ्ते की ट्रेन की टिकट भी बुक करवा दी। सरिता देवी को जब यह खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में हम कुंभ मेले में जाएंगे? उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। हाँ माँ, आपकी इच्छा पूरी होगी, सब तैयारी हो चुकी हैं, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। शिल्पा ने भी बड़े दिखावटी उत्साह के साथ कहा, माँ जी, आप अपनी गंगा स्नान की तैयारी कर लीजिए, आपके लिए नई साड़ी भी ला दूंगी। सरिता देवी ने अपने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिए। अगले हफ्ते की सुबह पूरा परिवार कुंभ मेले के लिए निकल पड़ा। अमित अपने बेटे को ट्रेन की खिड़की से अलग अलग नज़ारे दिखा रहा था। सरिता जी के चेहरे पर संतोष उत्साह का अद्भुत मिश्रण था, लेकिन शिल्पा के मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी। संगम पर नहाने का ख्याल सरिता जी को भीतर तक उत्साहित कर रहा था। ट्रेन के सफ़र में भी उनके होठ लगातार भगवान शिव के भजन गुनगुना रहे थे। कभी वह हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देती तो कभी अपने बेटे अमित के सिर पर हाथ रखकर उसे दुआएं देती। अमित उनकी खुशी देखकर खुश था, लेकिन शिल्पा खिड़की के बाहर देखते हुए चुपचाप अपने विचारों में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। घंटों का सफ़र तय करने के बाद परिवार आखिरकार कुंभ मेले के विशाल परिसर में पहुंच गया। चारों ओर श्रद्धालुओं का विशाल हुजूम था। पवित्र गंगा के किनारे भक्ति कीर्तन की गूंज और पवित्रता का वातावरण देखते ही बनता था। देखो माँ, संगम दिख रहा है, अमित ने इशारा किया। सरिता जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। भगवान तुम्हारा भला करे। हे गंगा मैया, आज आपके दर्शन हुए। भोले बाबा, आपने मेरी जिंदगी सफल बना दी, मेरा जीते जी उद्धार कर दिया, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। शिल्पा ने उन्हें तिछरी नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ माँ जी, अब तो आपका उद्धार हुआ ही समझो। जन आश्रय स्थल पर पहुंचते ही अमित ने अपना सामान एक कोने में रखा और थके हुए स्वर में कहा, पहले संगम पर स्नान कर लेते हैं, उसके बाद मेला घूमेंगे। तभी शिल्पा बड़ी चतुराई से बोली, अरे हम सब एक साथ स्नान करने जाएंगे तो पीछे सामान की रखवाली कौन करेगा? सामान जमा करवा देते हैं ना, अमित ने कहा। अरे लेकिन सामान जमा करवाने लगे तो रात यहीं हो जाएगी, देखिए तो कितनी भीड़ है वहाँ। आप एक काम कीजिए, यहाँ सोनू और सामान का ध्यान रखिए, मैं पहले माँ जी को लेकर गंगा स्नान करवाने ले जाती हूँ। अमित ने सहमति में सिर हिलाया और सोनू को गोद में लेते हुए कहा, ठीक है, तुम माँ को लेकर जाओ, मैं इंतज़ार करता हूँ। जब तुम लोग लौटकर आ जाओगे तब मैं सोनू के साथ स्नान के लिए चला जाऊँगा। सरिता जी जो थकावट के बावजूद गंगा स्नान की कल्पना से ही ऊर्जा से भर गई थी, शिल्पा का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। चेहरे पर उम्मीद और खुशी साफ दिख रही थी। चलते चलते मन ही मन बोली, आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। कुंभ में गंगा स्नान तो मेरी बरसों की तमन्ना थी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। गंगा की लहरें दूर से भी बहुत तेज बहते हुए दिखाई दे रही थी। घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। शिल्पा ने अपनी सास को स्नान करने के लिए बुलाया। उसने आज पहली बार अपनी सासू माँ के साथ मीठी मुस्कान के साथ बात की। माँ जी, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। यह स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। शिल्पा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सरिता जी को गंगा के उस किनारे ले गई जहाँ बहुत कम श्रद्धालु थे। वहाँ नदी अपेक्षाकृत गहरी थी और बहुत तेज गति से बह रही थी। ऊंची लहरें देखकर सरिता जी थोड़ा घबरा गई। वहाँ खड़े को शिल्पा ने मीठे स्वर में कहा, माँ जी डरो मत, मैं यहीं खड़ी हूँ, पहले आप स्नान कर लो। सरिता जी को मन ही मन डर लग रहा था। गंगा की लहरें आज बहुत तेज थी और पुलिसकर्मी माइक से बार बार चेतावनी दे रहे थे, आज गंगा का प्रवाह तेज है, कृपा घाट पर सतर्क रहें और लहरों में अधिक अंदर ना जाएं। सरिता जी शिल्पा का सहारा लेकर घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह पानी के करीब पहुंची, गंगा की लहरों का उफान और स्पष्ट दिखाई देने लगा। माँ जी थोड़ा और आगे चलते हैं, ये पुलिस वाले तो कुछ भी बोलते हैं, अब इतनी दूर आए हैं तो अच्छे से स्नान करके जाएंगे। गंगा मैया का स्मरण करते हुए सरिता जी ने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और कदम बढ़ाया, अचानक उनका पैर फिसलने लगा। चेहरा भय और बेबसी से भर गया। उन्होंने मदद के लिए शिल्पा की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन शिल्पा तो पीछे थी ही नहीं। सरिता जी गंगा की लहरों में फिसलते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ।
उनकी आवाज़ घाट पर मौजूद लोगों के बीच गूंजने लगी, लेकिन गंगा का शोर इतना तेज था कि कई लोगों तक उनकी पुकार नहीं पहुंची। उधर शिल्पा ने सरिता जी को गिरते और लहरों में बहते देखा, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। वह जल्दी जल्दी भीड़ के बीच से निकलकर घाट से दूर होने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष था। हालांकि वह कुछ सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी। अचानक एक साधु की आवाज़ सुनाई दी, जैसा करोगे वैसे भुगतना पड़ेगा। दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख जरूर आएंगे। चाहे तुम लाख गंगा स्नान कर लो, लेकिन पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। यह सुनते ही शिल्पा के कदम ठिठक गए। उसके दिल में एक तेज कसक उठी। उसके कानों में सरिता जी की चीखें गूंजने लगी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह उन लहरों में डूब रही होंगी और मदद के लिए पुकार रही होंगी। यह क्या कर बैठी मैं, शिल्पा की अंतर आत्मा से आवाज़ आई। लेकिन तभी दिमाग में आने वाले विचारों ने अंतरात्मा की आवाज़ को दबा दिया। जो हुआ अच्छा ही हुआ, बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है, सोचते हुए सिर झटक कर आगे बढ़ गई। आश्रय स्थल के करीब पहुंचकर उसने खुद को संभाला और आश्रय स्थल में प्रवेश किया। वह अपने चेहरे पर बनावटी उदासी ओढ़ते हुए अमित के पास पहुंची। अमित मोबाइल में व्यस्त था। उसे देखते ही उसने पूछा, अरे तुम आ गई, माँ कहाँ है? शिल्पा ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, वह है माँ जी। अरे क्या बताऊँ, भीड़ इतनी थी कि अचानक मेरा हाथ उनसे छूट गया। मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। यह सुनकर अमित की आंखों में चिंता उभर आई। उसने खड़े होकर पूछा, क्या माँ जी भीड़ में खो गई? शिल्पा ने बड़ी चालाकी से बात संभालने की कोशिश की। अमित, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत से लोग थे। पर फिक्र मत कीजिए, माँ जी को रास्ता मालूम है, वह थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगी। अमित की चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रही। तभी शिल्पा ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और पूछा, सोनू कहाँ है? अमित ने मोबाइल से नज़र हटाकर कहा, अरे यहीं तो खेल रहा था, देखो आसपास ही होगा। शिल्पा ने आसपास देखा, लेकिन सोनू कहीं नज़र नहीं आया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। सोनू यहाँ नहीं है, उसने घबराते हुए कहा। अमित ने जल्दी से चारों ओर नज़र दौड़ाई। क्या वह यहीं तो खेल रहा था? अब शिल्पा के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसकी सांसें तेज होने लगी। वह खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, अमित जल्दी देखो, कहीं दूर तो नहीं चला गया। दोनों तुरंत सोनू को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। आश्रय स्थल के हर कोने में जाकर पुकारने लगे, सोनू बेटा, सोनू कहाँ हो तुम? लेकिन सोनू का कहीं अता पता नहीं था। शिल्पा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अमित और शिल्पा ने सोनू को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे हर कोने में जाकर उसे पुकारते रहे, लेकिन सोनू का कहीं पता नहीं चला। भीड़ बढ़ती जा रही थी और समय बीतने के साथ उनकी बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। शिल्पा रोते हुए बोली, अमित मेरा बेटा, मेरा सोनू कहाँ चला गया? अमित ने शिल्पा को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। अमित और शिल्पा की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग रुक गए। धीरे धीरे भीड़ में खलबली मच गई। कई लोग उनकी मदद करने आए। किसी ने पूछा, आपका बच्चा कैसा दिखता है? उसने क्या पहना है? अमित ने कांपती आवाज़ में सोनू का हुलिया बताया। कुछ लोगों ने सोनू को यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश की और भीड़ में इधर उधर जाने लगे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सोनू का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। शिल्पा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह रोते हुए चिल्ला रही थी, सोनू मेरे बच्चे कहाँ हो? अमित की हालत भी खराब थी। उनके मन में भय और बेचैनी थी। भीड़ में किसी ने कहा, भाई साहब, आप मेले के घोषणा कार्यालय में जाकर बच्चे की गुमशुदा की सूचना कीजिए, वहां से ऐलान करवाइए। अमित और शिल्पा घोषणा कार्यालय की ओर दौड़ पड़े। वहां पहले से ही कई लोग अपनों के खोने की शिकायत कर रहे थे। अमित ने वहां पहुंचकर कांपते हुए अपनी बात कही। हड़बड़ाते हुए बोला, साहब मेरा बेटा सोनू 7 साल का है, यहाँ खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। हमने हर जगह देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कृपया हमारी मदद कीजिए। वहाँ मौजूद कर्मचारियों ने मेले में गश्त रही। पुलिस टीमों को बच्चे का हुलिया और नाम बताया। माइक से भी बार बार घोषणा की जाने लगी। 7 साल का एक बच्चा, नाम सोनू, नीले रंग की टी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहने हुए है। जिसने भी उसे देखा हो, कृपया नज़दीकी पुलिसकर्मी को सूचना दे। इस बीच शिल्पा की हालत खराब होती जा रही थी। वह लगातार अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हर बार जब माइक सोनू का नाम पुकारा जाता, उनकी उम्मीदें थोड़ी जागती, लेकिन जैसे ही कोई खबर न आती, वह फिर से टूट जाते। शिल्पा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह बार बार भगवान को पुकार रही थी, हे गंगा मैया, मेरे बच्चे को मुझे वापस मिलवा दो। 2 घंटे तक सोनू को ढूंढने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। शिल्पा और अमित की हिम्मत जवाब देने लगी थी। थकान और चिंता से टूटे हुए वे आखिरकार निराश होकर
जन आश्रय स्थल की ओर लौटने लगे। रास्ते में अमित चुप था, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ है। वहीं शिल्पा की हालत उससे ज़्यादा खराब थी। अमित की चुप्पी से अलग शिल्पा के कानों में बार बार सरिता जी की चीखें और घाट पर सुनी गई साधु की बातें गूंज रही थी। किसी के साथ बुरा करोगे तो भुगतान करना ही पड़ेगा। यह वाक्य उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वह फूट फूट कर रोने लगी। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी। यह सब मेरा ही किया धरा है। मैंने जो किया वही मेरे साथ हो रहा है। दोनों भारी कदमों से आश्रय स्थल पहुंचे, लेकिन जैसे उन्होंने वहां कदम रखा, शिल्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक कोने में सरिता जी आराम से बैठी हुई थी। वह बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही थी, जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। माँ! अमित की आवाज़ खुशी और हैरानी से भरी उठी। अमित दौड़कर अपनी माँ के पास गया। सरिता जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? तुम दोनों ऐसे घबराए हुए क्यों हो? शिल्पा वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसे जड़ कर दिया हो। उसकी आंखें फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे संभव है। दरअसल सरिता जी को डूबते देख एक नाविक को जो वहीं से गुजर रहा था, उसने उनकी मदद की और घाट पर वापस लेकर आया। कुछ देर तक वह बेहोश रही, लेकिन जैसे ही होश आया, उन्होंने खुद को लोगों से घिरा हुआ पाया। बहू शिल्पा, जिसके भरोसे वह यहाँ तक आई थी, गायब थी। अपनी माँ को सामने देखकर अमित बोला, आप कहाँ चली गई थी माँ? अब तो शिल्पा पसीने से तरबतर हो उठी। उसकी पोल जो खुलने वाली थी। सरिता जी बड़ी गौर से अपनी बहू की ओर देख रही थी। शिल्पा उनसे नजरें चुरा रही थी। तभी सरिता जी बोली, कुछ नहीं बेटा, बस भीड़ में हाथ छूट गया था मेरा और मैं रास्ता भटक गई थी। एक पुलिसकर्मी से कहा तो वह यहाँ छोड़कर चला गया। यह सुनकर शिल्पा ने सोचा, मांझी ने झूठ क्यों बोला? क्या मुझे बचाने के लिए? अब तो शिल्पा खुद ही अपनी नज़रों में गिर चुकी थी। अमित ने गहरी सांस लेते हुए माँ कहा, आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? शुक्र है भगवान का। सरिता जी ने धीमी मुस्कान के साथ अमित के कंधे पर हाथ रखा। बेटा सब ठीक है, गंगा मैया की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गई। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, शायद इसी में कोई भलाई छिपी थी। अच्छा मेरा पोता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा? सरिता जी ने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए पूछा। यह सुनते ही अमित और शिल्पा का चेहरा उतर गया। शिल्पा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसकी हालत खराब हो रही थी। माँ, सोनू यहाँ नहीं है, वहीं खेलते खेलते भीड़ में खो गया है। सरिता जी भी घबरा उठी। उसी वक्त अमित का फ़ोन बज उठा। उसने तेज़ी से फ़ोन उठाया। फ़ोन के दूसरी तरफ एक अनजान आवाज़ थी। क्या आप सोनू के पिता बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। सोनू कहाँ है? क्या आप उसे जानते हैं? अमित की आवाज़ में घबराहट और उम्मीद दोनों थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आपका बेटा हमें गंगा किनारे रोता हुआ मिला है। वह आपका नाम और फ़ोन नंबर बताने की कोशिश कर रहा था। हमने उससे जो जानकारी ली, उससे आपको कॉल किया है। कृपया जल्दी यहाँ आइए। यह सुनते ही अमित का चेहरा खिल उठा। उसने फ़ोन रखते हुए तेज़ी से कहा, माँ, शिल्पा, सोनू मिल गया है। कहते हुए अमित उन दोनों को लेकर बताई गई जगह पर पहुंचा। सोनू ने जैसे ही अपने माता पिता को देखा, वह दौड़कर उनके पास आया। बच्चे को देखते ही शिल्पा ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। बेहताशा चूमते हुए बोली, सोनू मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी सोनू ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा था। हर जगह भीड़ ही भीड़ थी। मैं रोते रोते घूम रहा था। हर जगह आपको ढूंढा पर कोई नज़र नहीं आया। तभी एक अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे पापा का फ़ोन नंबर मांगा और फिर आपको फ़ोन कर दिया। शिल्पा ने हैरानी से पूछा, लेकिन सोनू, तुझे पापा का फ़ोन नंबर कैसे याद है? मैंने तो तुझे कभी याद नहीं करवाया था। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, दादी ने मुझे आपका और पापा का फ़ोन नंबर याद करवाया था। वह हमेशा कहती थी कि मुसीबत में बहुत काम आता है, इसलिए मम्मी पापा का फ़ोन नंबर हमेशा याद रखना। यह सुनते ही शिल्पा और अमित के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। अगर सोनू को यह नंबर याद नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता। अमित बोला। शिल्पा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांसें भारी हो गई। आत्मग्लानि का बोझ अब वह और ज़्यादा उठा नहीं पा रही थी। शिल्पा की आंखों से आंसू झलक पड़े और वह सरिता जी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मैंने जो किया है वह माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझे खुद से ही नफरत होने लगी। घिन आ रही है अपनी सोच पर। सरिता जी ने गहरी सांस ली और शिल्पा के उठाया। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। तुमने गलती की, लेकिन भोले बाबा ने तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया। अमित बड़ी हैरानी से यह नज़ारा देख रहा था। आखिर शिल्पा को यह क्या हुआ है? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी सोनू सरिता जी का हाथ पकड़कर बोला, मैं कहता था ना, मेरी दादी दुनिया की बेस्ट दादी है। सरिता जी मुस्कुराई और अपने पोते को गले से लगा लिया। गंगा किनारे बहती हुई लहरें
आज इस परिवार के बीच आई गलतफहमियों को भी अपने साथ बहा ले गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।